नीट 2026 का पेपर लीक, सिस्टम फेलियर्स एंड स्टूडेंट्स स्ट्रगल्स। नमस्कार, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस टॉपिक का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जिसने देश के लाखों स्टूडेंट्स की रातों की नींद और चैन उड़ा दिया है। नीट 2026 का पेपर लीक। ये कोई मामूली एग्जाम कैंसिल होने की खबर नहीं है। ये एक पूरे सिस्टम के कोलैप्स होने और लाखों सपनों के टूटने की बहुत ही दर्दनाक कहानी है। सोर्स मटेरियल के बेसिस पर आज हम इस पूरे बवाल को बिल्कुल आसान, सटीक और बेबाक अंदाज में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, सोर्स ने जो बात कही है ना, वो बिल्कुल सटीक बैठती है। एनटीए यानी नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी, मतलब एक ऐसी संस्था जिस पर आप रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकते। एनटीए चाहे कितने भी दावे कर ले कि भाई उनका सिस्टम तो एकदम हैक प्रूफ है, अभेद्य है, लेकिन असलियत क्या है वो हम सबके सामने है। इनकी पोल पूरी तरह खुल चुकी है और सोर्स का साफ कहना है कि अब इन पर विश्वास करना नामुमकिन सा हो गया है। और इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा मजाक देखिए, हाउ द लीक वॉज डिस्कवर्ड, एनटीए ऑफिशियल्स वर्सेस स्टूडेंट्स ऑन टेलीग्राम। मतलब एक नेशनल लेवल का एग्जाम हो रहा है और सिस्टम को भनक तक नहीं है कि पेपर आउट हो चुका है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पेपर पहले ही धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। केरला के कोचिंग सेंटर्स में सवाल मैच कर रहे हैं। और ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये कुंभकर्णी नींद में तब तक सोता रहता है जब तक कि बच्चे सड़क पर उतरकर हंगामा नहीं कर देते। अजीब विडंबना है ना? तो इस भयंकर नाकामी के पीछे का सच है क्या? सोर्स ने एक बहुत ही करारा तंज कसा है। जो लोग इतना बड़ा, इतना सीरियस एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं ना, उनकी काबिलियत की तुलना सड़क किनारे नारियल पानी या शिकंजी बेचने वालों से की गई है। मतलब सिस्टम अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। और इसका नुकसान कौन उठा रहा है? वो असली मेहनत करने वाला स्टूडेंट। जरा सोचिए, प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने में 1.5 करोड़ का खर्चा आता है और यहाँ पेपर माफिया वही मेडिकल सीट सिर्फ 15-20 लाख की रिश्वत में बांट रहे हैं। ये तो सीधे सीधे असली टैलेंट का गला घोटना हुआ ना। अब सवाल यह है कि ये पूरा का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क, ये नेक्सस आखिर काम कैसे करता है? द पेपर लीक नेक्सस। 1. वेल्दी मास्टरमाइंड, 2. करप्ट कोचिंग सेंटर्स और 3. स्टूडेंट्स। इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी बड़ा, रसूखदार और पैसे वाला मास्टरमाइंड सीधे किसी आम स्टूडेंट के पास जाके पेपर नहीं बेचता। बीच में एंट्री होती है कुछ भ्रष्ट कोचिंग सेंटर्स की। ये सेंटर्स उस मास्टरमाइंड और स्टूडेंट्स के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करते हैं। मतलब बिना इन करप्ट कोचिंग वालों की मिली भगत के ये पेपर स्टूडेंट्स तक पहुंच ही नहीं सकता। यही असली कड़ी है। जब इतने बड़े लेवल पर धांधली होती है तो भाई जांच की मांग तो उठेगी ही। द इन्वेस्टिगेशन डिलेमा, स्लो सीबीआई प्रोब वर्सेस सुप्रीम कोर्ट एंड पीएमओ एक्शन। अभी मामला सीबीआई के पास है, लेकिन सोर्स यहां एक बहुत ही वैलिड और गंभीर पॉइंट उठाता है। सीबीआई जांच की रफ्तार इतनी धीमी होती है कि जब तक असली मुजरिम पकड़े जाएंगे ना, तब तक तो वो पेपर खरीदने वाले लोग एमबीबीएस की डिग्री लेकर डॉक्टर बन चुके होंगे। इसीलिए अब ये जोरदार मांग उठ रही है कि इस मामले की जांच सीधे सुप्रीम कोर्ट की बेंच करे और उसकी रिपोर्ट डायरेक्ट पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को जाए। तभी जाकर कुछ तेजी और ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। और इन सब के बीच जरा हमारी मीडिया की प्रायोरिटीज देखिए। ये सच में बहुत हताश करने वाली बात है। मीडिया प्रायोरिटीज। किसी विदेशी राजनेता पर ईंट फेंके जाने की खबर मीडिया के लिए महीनों तक प्राइम टाइम हेडलाइन बनी रहती है, लेकिन अपने ही देश के 30 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य, वो बस कुछ ही दिनों में टीवी स्क्रीन से गायब हो जाता है। अरे भाई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये 30 लाख युवाओं की जिंदगी और उनके करियर का सवाल है। इसे ऐसे इग्नोर कैसे किया जा सकता है? द ट्रू कॉस्ट ऑफ द लीक, ड्रीम्स डेफर्ड। अब जरा बात करते हैं इस पेपर लीक की उस असली कीमत की जो हमारे स्टूडेंट्स चुका रहे हैं। चलिए अब ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। ये वो सच्चाई है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख दे। इस एग्जाम का फॉर्म भरने और सेंटर तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने पिताओं ने अपना खेत गिरवी रख दिया, कितनी माताओं ने अपने गले का मंगलसूत्र तक उतार कर दे दिया। और जब ये बच्चे धक्के खाते हुए 400 किलोमीटर दूर एग्जाम देने पहुंचते हैं ना, तो होटलों के दाम अचानक 4 गुना बढ़ा दिए जाते हैं। मजबूर होकर इन बेचारों को रेलवे स्टेशन पर 20 रुपए की पन्नी बिछाकर रात गुजारनी पड़ती है। एसी कमरों में बैठे उन बड़े अधिकारियों को इस दर्द का, इस स्ट्रगल का जरा भी अंदाजा है क्या? सोच का सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। इस पूरी त्रासदी का एक और बहुत ही कड़वा और काला सच है, और वो जुड़ा है हमारी फीमेल एस्पिरेंट से। देखिए, लड़कों को शायद ये समाज एक और मौका दे भी दे, लेकिन कई लड़कियों के लिए ना ये पहला और आखिरी मौका होता है। जिन लड़कियों ने सफेद एप्रन और स्टेथोस्कोप पहनने का सपना देखा था, एग्जाम कैंसिल होते ही उनके वो सारे सपने एक झटके में कुचल दिए जाते हैं। सोर्स हाईलाइट करता है कि ऐसे मामलों के बाद अक्सर उन लड़कियों की जबरदस्ती शादी करा दी जाती है और उनकी पूरी की पूरी जिंदगी झाड़ू पोछे और घर की 4 दीवारी के बीच समेट कर रख दी जाती है। यह सच में बहुत दर्दनाक है।
और सबसे डराने वाली बात यह है कि यह सब कोई पहली बार नहीं हो रहा है। द हिस्ट्री ऑफ एग्जाम लीक्स। 1997 में IIT JEE का पेपर लीक हुआ, फिर 2015 में AIPMT, 2024 में नीट और अब फिर से 2026 में नीट। ये जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन है ना, ये चीख चीख कर बता रही है कि देश के स्टूडेंट्स को एक ऐसे खौफनाक लूप में फंसा दिया गया है जो बार बार लौट कर आता है, और हमारा सिस्टम वो हर बार इसे रोकने में पूरी तरह लाचार और पंगु साबित हुआ है। अब आते हैं उस चीज पर जिससे स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं, री एग्जाम। सोर्स ने यहां एक बहुत ही कड़वा सच उजागर किया है, जिसे री एग्जाम रिवेंज कहा गया है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी पेपर लीक के बाद दोबारा एग्जाम होता है ना, तो पेपर को इतना टफ सेट कर दिया जाता है मानो स्टूडेंट से ही बदला लिया जा रहा हो। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम कह रहा है, अच्छा तुमने ही पेपर लीक की बात उठाई थी ना, अब लो अब भुगतो। ये तो सीधे सीधे बच्चों से दुश्मनी निकालने वाली बात हो गई। इस पूरे बवाल का जो साइकोलॉजिकल असर हो रहा है वो और भी भयानक है। उन टॉप रैंकर्स के बारे में जरा सोचिए, जिन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत से 100% नंबर हासिल किए हैं। आज वो बच्चे भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उन्हें ये खौफ सता रहा है कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के बावजूद शायद उन्हें एम्स में सीट ना मिल पाए। क्यों? क्योंकि वो सीटें तो उन अयोग्य अनडिजर्विंग लोगों से भर जाने का खतरा है जिन्होंने बैकडोर से पैसे देकर पेपर खरीदा है। जब बेईमानी इस कदर हावी हो जाए तो मेरिट वाले टैलेंटेड बच्चों का डिप्रेशन में जाना तो एकदम स्वाभाविक है ना। अ न्यू बिगिनिंग, स्टैंडिंग विद द स्टूडेंट्स। लेकिन देखिए, इन तमाम अंधेरों के बीच एक उम्मीद की किरण भी है, एक नई शुरुआत की गुंजाइश भी है। जी हां, कुछ लोग अभी भी स्टूडेंट्स के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। सोर्स ने इन परेशान स्टूडेंट्स की मदद के लिए एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम उठाया है। नीट के इस री एग्जाम तक जितने भी प्रभावित स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज की घोषणा की गई है। और अच्छी बात यह है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। इसका मेन फोकस क्या है? बच्चों के कमजोर टॉपिक्स को पहचानना और उन्हें मजबूत करना, ताकि बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के बोझ के स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को वापस एक नई उड़ान दे सकें। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है कि स्टूडेंट्स को किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी है। सोर्स ने एक बहुत ही दमदार और दिल को छू लेने वाली बात कही है। ये स्टूडेंट्स फ्यूचर के वो डॉक्टर हैं जो कोमा में गए मरीजों को भी वापस जिंदगी में खींच लाएंगे। जरा सोचिए, जो लोग कल को दूसरों को नया जीवन देने वाले हैं, वो खुद आज उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए हताश होने का टाइम नहीं है, ये लड़ाई लड़ने और पूरी मजबूती से कमबैक करने का समय है। If merit is continuously sold to the highest bidder, what is the ultimate fate of our country's medical system? आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले ये पूरा मुद्दा हमारे सामने एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल छोड़ जाता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, अगर योग्यता और मेरिट को यूं ही सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को बेचा जाता रहा तो हमारे देश के इस पूरे मेडिकल सिस्टम का आखिरी भविष्य क्या होगा? जब बिना काबिलियत वाले लोग डॉक्टर बनकर अस्पतालों में पहुंचेंगे तो एक आम इंसान की जिंदगी का क्या होगा? इसी गहरे और विचारणीय सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।